नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि असली संतुष्टि ईश्वर प्राप्ति क्यों है। दोस्तों, हम अपने इस जीवन में, भौतिक जीवन की अगर हम बात करें और ईश्वर की रचना की बात करें, ईश्वर ने हमें इस धरती पर जन्म दिया, हमें शरीर प्रदान किया, पंच तत्वों से बना हुआ हार्ड मास का ये शरीर प्रदान किया ताकि हम इस धरती पे रह सकें, अपने कर्मों को सुधार सकें, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें, ज्ञान हासिल कर सकें, नई चीज़ें अर्जित कर सकें और ईश्वर की उस दिव्य ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ उसी की इस संरक्षणा में, उसी की इस कायनात में कुछ अच्छा करके जा सकें। पर हम अपने मूलभूत उद्देश्य को, पर्पस को भूल जाते हैं क्योंकि माया के अधीन होने के कारण हम डाइवर्जन की तरफ चले जाते हैं। हमारे अंदर अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, भौतिक चीज़ों की प्राप्ति हमें दीवाना बना देती है और जो हमारा मूलभूत सफ़र का जो मेन उद्देश्य है, ईश्वर प्राप्ति, उससे हम भटक जाते हैं। हमें इस भौतिक जीवन में संतुष्टि तो प्राप्त होती है, सुख तो प्राप्त होता है, पर जो परम आनंद की स्थिति है वो हम नहीं प्राप्त कर पाते, उससे वंचित रह जाते हैं। हमें लगता है शायद ये जो हमें सुख मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, ये पर्याप्त है, पर सही मायने में पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से हमें भूख लगती है, बहुत तेज़ भूख लग रही है, हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है, कुछ ना कुछ हमें खाने को चाहिए, तो हमारे सामने कुछ भी खाने को पड़ा होगा, अगर हम इसे खा लेंगे हमें उसी से संतुष्टि हो जाएगी, हम तृप्ति हो जाएगी, क्योंकि हमें भूख बहुत तेज़ लगी थी। जो हमारा ये भौतिक वास्तविक जीवन है, हम उसी तरीके से बिता रहे हैं। हमें भूख लग रही है अलग अलग सुख साधन जुटाने की, ज़मीन हासिल करने की, तरक्की हासिल करने की, बढ़िया गाड़ी की, दिखावे की, एक दूसरे के आगे बढ़ चढ़ के होने की। इसमें हम चीज़ें तो अर्जित कर लेते हैं, प्राप्त भी कर लेते हैं। हमारी पर संतुष्टि वैसी ही होती है जैसे किसी भूखे इंसान को अगर आप रोटी भी दे दो जिस पे जो सूखी हो अचार के साथ, तो उसको वो भी बहुत संतुष्टि वाली लगेगी। पर दूसरी तरफ अगर कोई इंसान है जिसको भूख लग रही है मनपसंद व्यंजन खाने की, मुझे भूख लग रही है पूरी साग खाने की, और मेरे सामने पूरी साग ही आ जाता है, तो जो उसकी तृप्ति होगी उसका अनुमान आप लगा ही नहीं सकते। कहते हैं ना, भूख लग रही है बहुत तेज़ और कुछ भी मिल गया खाने को, संतुष्ट हो गए। पर जिस चीज़ की भूख लग रही है, गुलाब जामुन खाना है, मन कर रहा है, और वही आपके सामने आ जाए, तो उसकी जो तृप्ति होती है, जो संतुष्टि होती है, वो कहीं गुना ज़्यादा होती है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। आपको लगता है जैसे आपने स्वर्ग पा लिया। इसी भांति ईश्वर की प्राप्ति करना ही असली संतुष्टि, असली परम आनंद की स्थिति हमें उत्पन्न करके देगा, जो हमें अभी भौतिक सुख साधनों में नहीं प्राप्त हो सकती। हमें लग रहा है अच्छा घर हो गया, अच्छी गाड़ी हो गई, अच्छे कपड़े हो गए, ज़्यादा गहने हो गए, हमारा नाम हो गया, अच्छा व्यापार हो गया, घर में लोग हैं, परिवार है जी, हमारी उठा बैठ है सोसाइटी में, यही काफ़ी है, हमें संतुष्टि दे रही है? नहीं, ये आनंद तो दे रही है, पर परम आनंद, जहाँ पे सारी आनंद की सीमाएं ख़त्म हो जाती हैं, जो एक ऐसा आनंद है जिसको प्राप्त करने के बाद किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी भौतिक सुख साधन के आनंद की तृप्ति की लालसा आपके अंदर नहीं रहती। वो आनंद ही परम आनंद है जो सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति से ही आपको मिल सकता है। कि आपका मन करा मुझे ये भोजन खाना है, मुझे आपका मन करा और आपको वही मिल गया, यानी कि आपका मन करा कि आपका मिलन होना है, वो संतुष्टि आपको प्राप्त करनी है, वो आपकी तभी होगी जब ईश्वर से मिलन होगा। मैक्सिमम लोग क्या है, बहुत बड़े बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, पर वो शांति तक को तरसते हैं। बहुत बड़ी कीमत शांति की चुकाते हैं। छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, चाहे मध्य स्तर का आदमी, हर आदमी एट द एंड ऑफ द डे आखिर में उस शांति को ढूंढता है, तरसता है, खोजता है, और वो आत्मिक शांति सिर्फ और सिर्फ आपको ईश्वर के द्वारा ही, ईश्वर को प्राप्त करके ही मिल सकती है। और उसका लक्ष्य आप जिस दिन अपना निर्धारित कर लोगे, उस दिन आप खुद ही आपे की जो माया ईश्वर ने बनाई है, इसको आप भेदना शुरू कर दोगे, इसको भेदना शुरू कर दोगे, और इस ईश्वर तक का रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। अब ये होगा कैसे, ये आपको पता है। इसका एक ही माध्यम है, एक ही सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका है, अच्छे कर्म करना। किसी के साथ बुरा मत करो, हर एक को इज्जत दो, सम्मान दो, हर एक की भावना की कदर करो, बुरे कर्म करने से बचो,
जितना ज़्यादा बुराई से बचोगे, बुरे कर्मों को करने से बचोगे, जितना अच्छा करोगे, इन 2 हाथों से इस जीवा का उपयोग करके जितना अच्छा कर सकते हो, उतना ही आपका रास्ता खुलता जाएगा। आपके अच्छे कर्म भेदते जाएंगे इस माया को, जिसमें हम सब विलिप्त हैं, जिसमें हम सब मिक्स हो चुके हैं, बस फंस चुके हैं, दलदल है ये। इससे बाहर ही आप तब निकल पाओगे जब आप जीवन में प्रत्येक दिन अच्छे कर्म करते हुए बिताओगे और लक्ष्य रखोगे कि मेरा एक दिन भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मेरा हर दिन, मेरा प्रत्येक दिन अच्छे कर्म करके बीतना चाहिए, क्योंकि वही लक्ष्य आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा, जो आखिर में आपको वो परमानंद की स्थिति देगा, वो तृप्ति देगा, जिसको हासिल करने के बाद किसी अन्य तृप्ति की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी समस्या है, तो आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।